बांध विरोधी संघ कोल्हान की ओर से प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और हम तमाम 87 गांव के विस्थापित के प्रतिनिधिमंडल आज ये हम लोग ऐलान करते हैं, कोल्हान में 87 गांव के विस्थापितों और प्रभावितों के रक्षार्थ आगामी 6 अक्टूबर 2024 से 10 अक्टूबर 2024 तक हम लोग कोल्हान में 87 गांव तक पहुंच के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जिनको हम लोगों ने विश्वास करके अपना साथ दिया और 2019 के चुनाव में उनको सत्ता तक पहुंचने में हम लोगों ने अपना योगदान दिया था। और एक ही मुद्दा था उस समय भी, कोल्हान में सबसे बड़ा जो विस्थापन है इचा कटई बांध विरोधी संघ के तरफ से, यही हम लोग मांग किए थे कि जब सरकार बने तो हमें न्याय मिले। जो पिछले 45 वर्षों से विस्थापन का दंश हम लोग झेल रहे हैं, इससे हम लोग को निजात मिलेगा, राहत मिलेगा और इससे हम लोग को मुक्ति मिलेगी। और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने संघर्ष यात्रा के माध्यम से, बदलाव यात्रा के माध्यम से हम जनताओं के बीच में, 87 गांव के लोगों के बीच में आके हमें यह आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग इस डैम को रद्द करेंगे और यहाँ के विस्थापन जैसे भयावह विनाशकारी योजनाओं से हम लोगों को निजात देंगे। लेकिन सरकार के 5 साल गुजर जाने के बाद आज हम लोग वहीं हैं, उसी जगह में खड़े हैं जहां हम लोग 45 साल पहले हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा खड़े थे। आज हम युवा पीढ़ियों को फिर से उस आंदोलन में कूदना पड़ा है। हम लोग आज शहीद गंगाराम कलोडिया को नमन करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि उनके जैसे ही हम लोग पूरे 87 गांव को न्याय दिलाने के लिए और उड़ीसा झारखंड के 126 गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग फिर से आज आंदोलनरत हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग 6 अक्टूबर को शाम सुंदरपुर राजनगर प्रखंड में जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, इन लोगों का 100 यात्रा हम लोग निकालेंगे और वो उनका दाह संस्कार करेंगे। इसमें शामिल होंगे जो पुतला जिनका जलेगा या जिनका 100 यात्रा हम लोग निकालेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हमारे कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा जी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और वर्तमान विधायक नीरज पूर्ति जी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमारे आंदोलन को नेतृत्व भी किया और उसी आंदोलन को आज कुचलने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता के शीर्ष में पहुंचने के बावजूद भी आज हमारी बातों को नहीं सुना जाता है। टीएससी के माध्यम से इसको रद्द करने का प्रस्ताव भी लाया जाता है, लेकिन सरकार बनते ही इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लोकसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने इसको अपने मुद्दों के माध्यम से या लोगों की आवाज बन के हम लोगों ने हमारे प्रत्याशियों को और वर्तमान सांसद को भी हम लोगों ने इस अवगत कराया था, लेकिन अभी तक इस पे कोई पहल नहीं हुई है, ना ही इस पर निर्णायक कोई बात उठी है। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड सरकार का आखिरी कैबिनेट 9 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। कम से कम आखिरी कैबिनेट में हेमंत सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि, मंत्री और विधायक कम से कम इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे निर्णय ले और आखिरी कैबिनेट बैठक में इसको रद्द करने का प्रस्ताव लाए। और जो हमारा जो कार्यक्रम है ये पहला चरण में होगा 6 तारीख को, जिसके लिए हम लोग 5 तारीख से 100 यात्रा में शामिल होने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को आह्वान करने के लिए हमारा
जो प्रचार प्रसार होगा वो 5 तारीख से शुरू हो जाएगा और 6 तारीख को हम लोग श्याम सुंदरपुर के हाट में 2 बजे शव यात्रा का समापन करेंगे, यानी दाह संस्कार करेंगे। उसी तरह 8 तारीख को सदर प्रखंड के कुर्सी गांव में, कुर्सी हाट में ये 2 बजे संपन्न होगा। और जो हमारा आखिरी जो है तांतनगर के कोक्षों से तांतनगर शव यात्रा निकल के ये गुरुवार को हाट मैदान में ये इनका समापन होगा। और हम लोग जन आक्रोश के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों को आँख खोलने का काम कर रहे हैं। उनमें जो सुनने की क्षमता खत्म हो गई है, कम से कम हमारी बातों को फिर भी सुना जाए और हमारे इच्छा डैम जैसे विनाशक परियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानी जाती है, प्लान का सबसे बड़ा परियोजना माना जाता है, इसको रद्द करने का सरकार काम करे। और हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ की जनता जो प्रभावित है इस शव यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हो और इस शव यात्रा को सफल बनाएं, यही हम लोग आह्वान करते हैं सबों को। जोहार।